महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? हाँ। लक्ष्मी नहीं मिल रही है? नहीं, क्योंकि कौन सी लक्ष्मी? रुपया वाली लक्ष्मी कि पत्नी वाली लक्ष्मी? नहीं, पत्नी वाली लक्ष्मी। तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। तो काहे नहीं की? सर कर लो, माता पिता से बोलना कि कराएं। माता पिता ही जान के पैसे बने हुए हैं। तो आपको लक्ष्मी नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आपको कोई पसंद आई? महाराज जी मैं कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं? जी। फिर तो परमेश्वर जब हैं तो उनकी तो ऑलरेडी लक्ष्मी है, फिर काहे परेशान हो रहे हो? अब बोल। मेरे पास नहीं है ना। क्या नहीं है पास? लक्ष्मी, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में। किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? स्वप्न में लक्ष्मी को। कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ बैठ जा रहा है यहीं, और लक्ष्मी ढूंढ रहा है। पहले खड़े तो हो जाओ, तुम 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो। जी सवाल कौन तुमसे ब्याह करेगा ऐसे में? कोई नहीं करेगा। आप काय ढूंढ रहे हो? राम राम जपते हो? हाँ। भगवान का नाम जपो, पैसा कमाते हो? हाँ। पैसे कमाओ। कितना कमाते हो? गांजा पीते हो? गांजा नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चिलम पीता हो? अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पीते हो चिलम। कितनी पी जाते हो चिलम? सॉरी, कोई गलत बोल गया लेकिन। तो चिलम पीने वाले फिर शादी के लायक रह ही नहीं जाते। शादी मत करना। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला। सॉरी, गलती हो गई, कोई अनजाने में बोल दी। हैं? कहता आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया, तुम 1 नंबर के गंजेड़ी हो। और क्या पहचानूं? ठीक है। हैं? ठीक, जाओ जाओ। कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? अब जी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है। उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है, और मेरे से कोई तो आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया। क्या दी, मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? जी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते। पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल के बाद। आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं। 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ, गिफ्ट में मिला है। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यहीं दिल्ली में आई थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मारपिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया और आपके पति ने आपको भगा दिया, और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी, कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटकाकर। गुरुजी वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है। वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया। कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा, और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो आप उसकी छाती पर नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है। हाँ। बच्चे आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं। कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं, बेटियों का कराएगा। हाँ, कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो, खर्चा देता रहे और आपका चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं
ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो। मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं आगे बढ़ गई हूँ। वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, वो आगे बढ़ चुका है तो अपनी शादी जिंदगी में। हो गई, फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं क्यों? आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं किस बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे, जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया। जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। तो क्या मेरा ये जो फैसला है मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने तो फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने नहीं, का? मैंने अपने जिंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है। बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए यही फैसला लिया है। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए, जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए। शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज हाँ थी? जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। कई बार आई मेरे पास लड़कियां, बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद कभी मत करो। अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए ये लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। पहले के जमाने में पता है, दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। पहले विकल्प नहीं था। पहले जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। पड़ोसन को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। जी गुरुजी। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं, तो अब सब कुछ दिखता है। जी। तो जब दिखता है तो पत्नी से कंपेयर करता है आदमी कि भाई इससे बेहतर वो, तो अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग भाग जाता है। वही आपके संग हो गया। यदि आपके पति के पास ऑप्शन ही ना होता दूसरी का, तो वो आपके संग निभाता। जी गुरुजी। है ना? राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा। और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई? पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है। तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ। आपकी भी, पति की भी? हाँ। शादी का कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ। किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ। एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ। यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी। होता है, किसी को लेट होता है। तो सास को सब्र रखना चाहिए। दूसरी बहू ले आऊंगी, अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना? बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो, और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरे सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था। इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए, लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं। हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है। भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो
तो भी दिल छोटा ना करिएगा। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं, बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, ये 3-4 साल हो गया मेरे साथ। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा, हाँ वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया इसका, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। अब ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं, मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। आप आते हैं सामने? सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो हम परेशान करते हैं आपको? महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। कौन परेशान करता है? आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है, और भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही होता है ना कि परेशानी होता है, मेरे को काम धाम करती है, वहाँ जाओ तो काम गाना सुनते हुए काम करते रहा करो। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना, तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। अरे जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? उसको कहता हूँ तो भाग जाती है ना। वही तो हम कह रहे हैं, हनुमान चालीसा सुनाओगे भाग जाएगी। हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुना तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तान ने, उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ, क्या सुनाओगे? अब हनुमान चालीसा भी सुना देता हूँ मैं, फिर भी वो नहीं भागती है। कहाँ सुना देता हूँ, आपको तो याद ही नहीं है, क्या सुनाओगे? अब महाराज हनुमान चालीसा याद आता है, मैं घर में रखा था पहले। अरे जब चुड़ैल आएगी तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, याद कर लो। महाराज जी मुझे क्या पता, 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे। चलो, पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी पाप है, पर पुरुष के बारे में सोचना, छूना तो अलग विषय है, टच करना तो अलग है, सोचना भी पाप है। क्या पाप है? सोचना भी पाप। पराई, आप पति, जैसे आपकी पत्नी है, पत्नी के होते हुए पराई औरत के बारे में सोचना, ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म। तो क्यों अधर्म कर रहे हो? मिलती ही नहीं है, खोज रहे तुम, मिलती कहाँ जो तुम्हें मिली है उसकी कदर है नहीं है। और जिस दिन मिल जाएगी ना बेटा, रोगे। चलो अभी सब अच्छा है, इसलिए क्या कुत्ते को घी हजम होता नहीं है, हैं? तुम्हें सब ठीक मिला है, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या समझ में आई? समझ में आया, इसी को लेके चलना 7 जन्म। पत्नी को ही लेके चलना है, और किसी के चक्कर में नहीं। ठीक। कमाते हो, हाँ। 5 पैसे कमाओ, पत्नी को प्यार करो, पत्नी के संग प्रेम से रहो। आपकी पत्नी अच्छी है, आपसे प्रेम चाहती, थोड़ा ज्यादा प्यार पत्नी को किया करो। ठीक। प्रेम करोगे? हाँ। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोल दिया करो। ठीक है। ठीक है? ठीक। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए, एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में, पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, पहाड़ में ले गई। वो आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पत्नी पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो, और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी हैं, कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है, आप अपने अंडर में रखना। फिर
महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, न था वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहां चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक बोलता हूं कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ, मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूं बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। गुरुदेव तीसरा नहीं, वो फिर अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे रखें प्रभु जी। अब वैसे रहो जी। ये जीवन समर्पित भगवान में बस। अब हंसाओ, रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान के रहो। धन्यवाद। पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर मेरे भाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे। और तो आपका विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद, 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही। उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा, और वो तो देखो आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता आपसे, केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए, और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना, छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको।